नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की टॉप खबरों के अंदर। क्या आज क्या हलचल हो रही है देश दुनिया के अंदर, क्या कुछ नया ताज़ा पक रहा है, क्या हमारी जानकारी के लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रोजाना न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें, वो जो लेटेस्ट वाली होती है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरें। स्पेस टूरिज्म का धमाका। भारतीय स्टार्टअप ने घोषणा की है कि 2026 के अंत तक आम नागरिक भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। इसका टिकट मात्र 50 लाख रुपए से शुरू होगा, जो कि दुनिया के अन्य स्पेस टूरिज्म कंपनियों के मुकाबले काफी कम है। इस खबर ने एडवेंचर के शौकीन लोगों के बीच भारी उत्साह पैदा कर दिया है और बुकिंग के लिए पहले ही 1000 लोगों ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। स्मार्टफोन का अभी अंत हो जाएगा। एक बड़ी टेक कंपनी ने आज एक ऐसी स्मार्ट रिंग लॉन्च की है जो बिना स्क्रीन के आपके हाथ के इशारे से होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है। यह रिंग कॉल उठाने में, मैसेज भेजने में और नेट सर्फिंग करने में भी सक्षम रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य के स्मार्टफोन की जगह ले सकती है, जिससे आपकी जेब और भी हल्की होंगी। उड़ने वाली टैक्सी का ट्रायल। बेंगलुरु में आज पहली बार एयर टैक्सी का सफल ट्रायल किया गया। यह टैक्सी शहर के ट्रैफिक में उड़ने के लिए सक्षम है और 2 घंटे के सफर को मात्र 15 मिनट में पूरा कर सकती है। सरकार इसे अगले 6 महीने में आम जनता के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलेगी। मुकेश अंबानी का नया मास्टर प्लान। रिलायंस ने आज एक नए ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जहां घर का किराया कचरे के बदले चुकाया जा सकेगा। ये शहर पूरी तरह से सोलर और विंड एनर्जी पर चलेगा। यहां रहने वाले लोगों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट और बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां मिलेंगी, जो भारत के शहरी जीवन को पूरी तरह बदल देगी। विराट कोहली की नई पारी। विराट क्रिकेट के मैदान के बाद अब विराट कोहली बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। आज उनकी पहली फिल्म पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें एक जासूस की भूमिका में नजर आए हैं। उनके फैंस के लिए ये साल की सबसे बड़ी सरप्राइज खबर है और सोशल मीडिया के लिए ये एक्टर कोहली का ट्रेंड चल रहा है। एआई रसोइया यानी जापान की एक कंपनी ने भारत में एक ऐसा रोबोट लॉन्च किया है जो 500 तरह के भारतीय व्यंजन हूबहू मां के हाथ जैसा स्वाद का दिक्कत बना सकता है। यह रोबोट मसालों की मात्रा खुद तय करता है और बर्तन को साफ भी करता है। शहरी परिवारों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। पेट्रोल होगा 50 रुपये लीटर। सरकार ने आज बायोफ्यूल के लिए नए मिश्रण की घोषणा की है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है। नए प्लांट लगने के बाद पेट्रोल की कीमत 50-60 रुपए लीटर के आसपास हो सकती है। इसमें आम जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ में काफी कमी आएगी और महंगाई पर भी काफी लगाम लगेगी। अक्षय कुमार की अनोखी फिल्म। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में शूट की जाएगी। भारत में इस तरह का यह पहला प्रयोग होगा। इसके लिए इसरो से भी मदद ली जा रही है। फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। दिमाग से चलने वाला कंप्यूटर। एलन मस्क की कंपनी ने भारत में ब्रेन चिप का पहला सफल क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया है। अब लोग बिना हाथ चलाए सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर टाइप कर सकेंगे और गेम खेल सकेंगे। ये तकनीक दिव्यांग लोगों के लिए एक नई जिंदगी साबित होगी। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ के स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए और भव्य रोड शो किया। उन्होंने वहां 3000 ड्रोन वाले शानदार शो को देखा और मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक की। इस दौरे का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार का अवसर बढ़ाना है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। देश की राजधानी दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जिसमें लोगों ने घरों को दुबक कर रहने को मजबूर रहे। कोहरे के कारण 50 से भी अधिक ट्रेनें और दर्जनों उड़ानें भी प्रभावित हुई, जिसमें यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज की शुरुआत हो चुकी थी। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें नए युवा खिलाड़ियों पर है, जिन्हें सीनियर खिलाड़ियों के आराम के बाद मौका दिया गया है। मैच को लेकर दर्शकों में भारी रोमांच देखा जा रहा है। WPL की मुंबई में जीत। महिला प्रीमियर लीग 2026 मुंबई इंडियन में दिल्ली कैपिटल को 50 रनों से हराकर शिकस्त दी है। हरमनजीत कौर की शानदार 50 ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। ये मैच DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, जहां भारी दर्शकों का भारी हुजूम भी उमड़ा रहा। सोना चांदी के दाम। आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, जिससे शादियों के सीजन में भागीदारी करने वालों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि चांदी की रफ्तार अभी भी तेज बनी हुई है। बाजार में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले हफ्ते कीमतों में और भी स्थिरता आ सकती है।
ट्विटर पर पाबंदी। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार के निर्देशों को मानते हुए 3500 विवादित अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय कानूनों का पूरी तरह से सम्मान करेगी। इससे सोशल मीडिया पर हेट स्पीच होने की उम्मीद है। शिक्षा में बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं साल में 2 बार होंगी। छात्र अपनी तैयारी के लिए अपना बेस्ट स्कोर चुन सकेंगे, जिससे उन पर मानसिक दबाव कम होगा। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक क्रांतिकारी कदम है। ममता बनर्जी बनाम ईडी। आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे केंद्र की बदले की राजनीति बताया है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। अमित शाह का जोधपुर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में बच्चों से मातृभाषा में ही बात करें। उन्होंने कहा कि इसी रास्ते से भारत स्वावलंबी बन सकता है। ईरान का बड़ा विद्रोह। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों को और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने भी ईरान में लोकतंत्र के समर्थन में बयान जारी किया है। गाजा सीरिया पर स्ट्राइक। इजरायली सेना और अमेरिका ने सीरिया और गाजा में संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये जवानों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया ऑपरेशन है। इस घटना से मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है। डीजल की कीमतें स्थिर। पिछले 12 महीनों से डीजल की कीमतों में एक पैसे का भी बदलाव नहीं हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत स्थिर बनी हुई है और रोजमर्रा की चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। उद्धव और राज ठाकरे साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में आज दोनों भाइयों की संयुक्त रैली होने जा रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों दल आगामी चुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं। भारी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। अमेजोन का बम्पर सेल। अमेजोन ने ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 का ऐलान किया है, जिससे स्मार्टफोन और लैपटॉप पर 80% की छूट मिलेगी। ये सेल 15 जनवरी से शुरू होगी और प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा। ई कॉमर्स मार्केट में इससे हलचल तेज हो गई है। साइबर ठगी से 14 करोड़ रुपए गायब। दिल्ली के बुजुर्ग दंपत्ति के खाते से साइबर ठगों ने झांसा देकर 14 करोड़ रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात कॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये हाल के समय की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी बताई जा रही है। केटीएम की नई बाइक। केटीएम ने भारत में अपनी नई RC 160 बाइक लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 2,10,000 रुपए रखी गई है। इसमें हाई टेक फीचर्स और रेसिंग इंजन दिया गया है। युवाओं के बीच इस बाइक की काफी क्रेज देखा जा रहा है। एप्पल का नया स्टोर। एप्पल कंपनी भारत के जयपुर में अपना तीसरा आधिकारिक रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इससे राजस्थान के लोगों को सर्विस और खरीदारी के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। कंपनी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को भी तेजी से बढ़ा रही है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब मध्यम वर्ग के परिवारों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। अब 10 लाख तक की सालाना आय करने वाले परिवार की सरकारी मदद से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और खुशी की खबर है। वाराणसी में रिवर क्रूज। वाराणसी में अयोध्या के बीच आज से एक नया लग्जरी रिवर क्रूज शुरू किया गया है। यात्री अब सरयू और गंगा की लहरों पर सफर करते हुए दोनों धार्मिक शहरों के दर्शन कर सकेंगे। क्रूज में ठहरने और खाने की 5 सितारा सुविधाएं मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी की राशि 15,000 तक बढ़ा दी है। इससे अब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना पेट्रोल स्कूटर खरीदने के बराबर सस्ता हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। जबलपुर में हिंसा। जबलपुर में टेंट हाउस पर हुई पत्थरबाजी और बमबारी के बाद पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों पर रासुका लगा दी है। शहर के कुछ इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक ऐलान। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक बराबरी का होगा, चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। इस फैसले से संपत्ति विवादों में फंसी हजारों महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद है। चंद्रमा पर पहला भारतीय। इसरो प्रमुख ने संकेत दिया है कि 2030 से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के सतह पर कदम रखेंगे। इसके लिए गगनयान मिशन के बाद अगला चरण शुरू कर दिया गया है। इस घोषणा से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। नम्मा 112 ऐप का कमाल।
कर्नाटक पुलिस ने नम्मा 112 ऐप की मदद से आज एक चोरी हुआ स्मार्टफोन मात्र 15 मिनट में बरामद कर लिया। ये ऐप इमरजेंसी सेवाओं के लिए बनाया गया है और इसकी सफलता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। स्कूलों की छुट्टियां अब बढ़ी। भीषण शीतलहर के देखते हुए उत्तर प्रदेश और पंजाब के सरकारी स्कूलों में की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। छोटे बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया है। ऑनलाइन क्लास जारी रहने के निर्देश दिए गए हैं। 6G की तैयारी। भारत में आज 6G की तकनीक का पहला लैब टेस्ट सफल होने का दावा किया। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जहां 6G सेवाएं शुरू होंगी, जिससे इंटरनेट की स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। व्हाट्सएप का नया अपडेट। व्हाट्सएप के डिसअपीयरिंग ऑडियो फीचर लॉन्च किया है, जिसमें अब वॉइस नोट्स एक बार सुनने के बाद खुद खत्म हो जाएंगे। ये प्राइवेसी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूजर्स इस अपडेट को जल्द ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। बॉलीवुड और नेपोटिज्म। एक मशहूर फिल्म मेकर ने आज खुलासा किया है कि वे अपनी अगली फिल्म 5 फिल्मों के लिए सिर्फ नए और टैलेंटेड चेहरों की क्रॉस करेंगे। इस फैसले में सोशल मीडिया पर जमकर स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा कि टैलेंट का मौका मिलना ही चाहिए। आज का सुविचार और आज की अंतिम खबर। कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। आज की 50वीं खबर के साथ ये संदेश है कि मेहनत और धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। तो वीडियो कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमारे चैनल को अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, न्यूज़ सुनी आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।